लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ। यूपी में बीजेपी को 33 सीटें मिली, आरएलडी को 2, अनुप्रिया पटेल की 1 सीट जोड़कर यूपी में एनडीए को 36 सीटें मिली। अब इसके बाद सवाल लगातार ये कि क्या इस बार केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व कम रहेगा। बड़े बड़े दिग्गज मंत्री यूपी में हार चुके हैं। इसके बाद सवाल ये कि इस बार केंद्र में किन चेहरे को मौका दिया जाएगा। तो चलिए आज इस खबर में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से चेहरे हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। दरअसल नई सरकार के गठन से पहले चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने अहम मंत्रालयों की मांग रख दी है। ऐसे में सवाल ये कि केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की संख्या क्या इस बार कम रहेगी, क्योंकि यूपी ने कम सांसद दिए हैं। यूपी में बीजेपी पुराने प्रदर्शन से काफी पीछे रही है। यूपी में बीजेपी के 7 मंत्री हार चुके हैं, जिसमें महेंद्र नाथ पांडे, स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा टेनी, संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और कौशल किशोर शामिल हैं। ये सभी मंत्री अपनी सीट हार चुके हैं और अपने क्षेत्र में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। जबकि खुद नरेंद्र मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी चुनकर संसद पहुंच चुके हैं। अगर 2019 की बात करें तो 2019 में यूपी ने दिल्ली में मोदी सरकार बनने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 लोकसभा चुनाव में सहयोगी दलों के साथ मिलकर बीजेपी ने यानी एनडीए ने यूपी से 64 सीटें जीती थी। इसकी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देते हुए प्रधानमंत्री सहित यूपी के 14 मंत्री बनाए गए थे। लेकिन इस बार यूपी में बीजेपी के 33 और सहयोगी पार्टियों के मिलाकर एनडीए को 36 सांसद मिले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार यूपी से मंत्रियों की संख्या कम हो सकती है। खबर है कि अनुप्रिया पटेल को इस बार तीसरी बार भी मौका मिल सकता है, क्योंकि वो अपनी सीट मिर्जापुर बचाने में कामयाब रही। वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी यूपी के कोटे और सहयोगी दल के मुखिया होने के नाते मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा पार्टी के जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों या संजय निषाद हों, उनके बेटे जो हैं वो चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इस वजह से पार्टी को अपने ही कोटे से मंत्री देने की बात सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक जो मंत्री चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उनकी जगह उनकी जाति के दूसरे सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में महेंद्र नाथ पांडे और अजय मिश्रा टेनी ब्राह्मण चेहरे थे, लेकिन इस बार दोनों ही चुनाव हार चुके हैं। तो चर्चा है कि योगी सरकार के मंत्री जितिन प्रसाद को केंद्र सरकार में मौका मिल सकता है। राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा या पूर्व मंत्री महेश शर्मा को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसके अलावा तेज तर्रार छवि वाले लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम भी लिस्ट में हो सकता है। पंकज चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। पिछली सरकार में महिला मंत्रियों में स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति और अपना दल की अनुप्रिया पटेल थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2 महिलाएं बीजेपी से चुनकर संसद पहुंची हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल के अलावा हेमा मालिनी को भी मौका मिल सकता है। युवा चेहरे के तौर पर शाहजहांपुर से जीत कर आए अरुण सागर को भी जगह मिल सकती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यूपी के कितने चेहरे मोदी सरकार में, मोदी कैबिनेट में नजर आएंगे और साथ ही किसको जगह मिलती है केंद्र में, ये भी आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लखनऊ से शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।